सरदार जी, सच गल तो ये है कि वो लोग ना मेरे पास खुद ही आए थे जी, और मुझे पैसे देके बोले कि हमारा रिश्ता करवा दो। आपने हमसे झूठ बोला? हम आंखें बंद करके आपके ऊपर विश्वास करते रहे कि आप इतने सालों से लोगों के रिश्ते करा रही हैं। आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? आप नहीं, आपको पता है आपने हमारे साथ क्या किया है? माफ कर दो जी। हिंदर, एक गल सच्ची सच्ची दस, क्या इस टब्बर का रिश्ता कहीं और भी पक्का हुआ था और बात नहीं बनी थी? बोल। हाँ पर जय जी, रिश्ता हुआ था उनका, लेकिन उन्होंने दहेज मांगा था, तो लड़की वालों ने ना शादी से मना कर दिया था जी। यही तो उनकी चाल थी। और जब भाई साहब ने अपना सब कुछ बेच दिया तो जो रकम इकट्ठी हुई वो उनके लिए पूरी नहीं थी, और बाद में वो शादी से मुकर गए। वैसे कोई बात हो गई है क्या? छिंदर कौर, मेरी बात ध्यान से सुन छिंदर। अगर गलती से भी तेरे मुंह से कभी इस रिश्ते का जिक्र आया तो मैं अपने हाथों से तेरी ज़बान खींच लूंगा। हमारे हाँ ये रिश्ता कभी आया ही नहीं। समझी? किसी से कुछ नहीं कहूंगी सच्चीदार जी। हाँ जी, हाँ जी, किसी ने नहीं कहूंगी। टीटू, रास्ता साफ है। छेती कर जा। इसका मतलब वाकई वो लोग झूठे थे? गीत के साथ ब्याह करके छोड़ के चले गए? नहीं नहीं राधो, चाची सब्र कर। वो लोग ऐसा नहीं कर सकते मेरी फूल जैसी बच्ची के साथ। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि वो कनाडा गए हैं या मुंबई गए हैं, और अगर उनको ढूंढने के चक्कर में बाहर वालों को ये पता चल गया कि गीत की शादी हुई है तो हम जमाने को क्या मुंह दिखाएंगे, और इस बात की क्या गारंटी है कि वो लोग हमें मिल ही जाएंगे। अरे जो कह रहा है वो सही कह रहा है। मान लो कि ये रिश्ता कभी हुआ ही नहीं। ये रिश्ता कभी हुआ है, ये रिश्ता कभी हुआ है। परदार जी, मंदिर में अग्नि के सामने फेरे हुए हैं। लड़के ने हमारी बच्ची के गले में मंगलसूत्र पहनाया है। और अगर ये बात इस घर की चार दीवारी से निकलकर बाहर चली गई तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। और मैं अपने बुजुर्गों की सबको मिट्टी में मिलाना नहीं चाहता हूं। इसलिए जब तक हम देव को ढूंढ नहीं लेते या उसके बारे में पता नहीं कर लेते, हम किसी को नहीं बताएंगे इस रिश्ते के बारे में। और रही बात गीत की, तो गीत ना तो इस घर से बाहर जाएगी और ना ही किसी से मिलेगी। तो गीत ना तो इस घर से बाहर जाएगी और ना ही किसी से मिलेगी। तो गीत ना तो इस घर से बाहर जाएगी और
और ना ही किसी से मिलेगी। मुझे देव जी को ढूंढना होगा, मुझे देव जी से बात करनी होगी ताकि दादाजी के सामने उसकी इज्जत बनी रहे। बाबा जी मदद करो मेरी, आगे का रास्ता दिखा दो बाबा जी। मान सिंह खुराना मिल्स। ओ प्राजी, लगता है ये बोर्ड आपने गलत जमीन पे लगा दी है। हाँ प्राजी, ये जमीन दारजी की है। ये जमीन उन्होंने अपनी पोती गीत के नाम की हुई है। ये जमीन किसी दारजी की पोती की नहीं, मेरी है। मान सिंह खुराना की, और आज ही इसे खरीदी है, समझे? गीत का हाथ छोड़ दीजिए वीर जी। गीत अब मेरी होने वाली बीवी है और मैं नहीं चाहूंगा उसके साथ कोई भी ऐसा बर्ताव करे। जिस सफर पे हम निकले हैं ना, वो तुम्हारा सफर या मेरा सफर नहीं है, वो हम दोनों का सफर है। और ये मेरी जिम्मेदारी है कि इस सफर में आपको कोई कठिनाई ना हो। तुम कनाडा में मेरे बगैर कैसे गुजारा करोगी? हर पल तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा ना गीत। ये शायद आखिरी बार है कि हम दोनों इस तरह छिप छिप के मिल रहे हैं, क्योंकि आज के बाद तुम्हारी मांग में मेरा सिंदूर रहेगा। मुझे मिलना तुम्हारा हक होगा। टीटू, मुझे लगता है हमें वो गेस्ट हाउस जाना चाहिए जहाँ पे देव जी रुके थे। वहाँ क्या पता चलेगा दी? शायद वहीं से कोई पता या नंबर मिल जाए। भगवान ना करे उनके साथ कोई दुर्घटना हुई हो तो सबसे पहले तो लोग कनाडा वाले घर पे ही खबर करेंगे ना। हाँ छेती जल्दी छेती कर। गीत किथे है तू? चल तेनू राज जी बुला रहे। गीत, रची, रची, गीत किथे है? अरे बोल ना, बोल दी क्यों नहीं? गीत किथे है? रची, कहीं तूने गीत को बाहर तो नहीं जाने दिया? बोल ना, गीत बाहर तो नहीं गई? हे भगवान, सबकी शामत आनी है। दारजी ना। डॉली, गीत को लेके नीचे आ। डॉली भाभी, अब क्या होगा? दारजी तो मैनू मार ही देंगे आज। मैनू की पता। अंब, एक बार एक गीत मिल जाए।
आपका दुपट्टा मैं निकाल देता हूं। तेरी जुर्रत कैसे हुई हमारी इजाजत के बिना घर के बाहर पैर रखने की? रणवीर जी, आप लोग मेरी बातें नहीं सुन रहे थे, इसलिए मुझे अपने पति को। बस बंद कर अपनी बकवास। तेरी शादी क्या करवा दी, तेरी जबान खुल गई है। और तुझे धोखा दे के चला गया है वो जिसने तुझे बोलना सिखाया है। तुझे अब अपने तरीके से सिखाना पड़ेगा। रणवीर जी, मुझे अपने पति को ढूंढना है। एक लफ्ज और नहीं। जी जी, चला गड्डी में बैठ। गेस्ट हाउस जाना है मुझे। रणवीर जी, रणवीर जी, मुझे गेस्ट हाउस जाना है। देव जी, छोटे साहब जी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है जी। वो चौधरी हांडा की जमीन है ना, उसके पेपर्स पूरे नहीं है जी। मैंने कई बार उस दलाल को फोन करने की कोशिश की, पर कोई फोन ही नहीं उठा रहा। जमीन किसी दलाल की नहीं है मुंशी जी, चौधरी हांडा की है। इसलिए दलाल को ढूंढने में वक्त जाया मत कीजिए। सीधे जमीन के मालिक से मिलकर बात करिए। हम हर एक से ये कहते रहे कि ये रिश्ता कभी हुआ ही नहीं। अपने खानदान की इज्जत को बचाने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। और ये बेहया लड़की अपने हाथों में चूड़ा पहनकर, अपनी मांग में सिंदूर सजाकर सड़कों के गेड़े मारती रही। और तेरा सुहागने वाला मैं स्टेट कर, अगर तुझसे कोई सवाल करेगा कि तेरा दुल्हा कहाँ है तो क्या जवाब दूंगा? कौन है तेरा पति? अरे बेवकूफ लड़की, जिसको तू ढूंढ रही है वो तुझे, हम सबको धोखा देके जा चुका। मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती। तूने मैं नहीं मानती। देव जी मुझे धोखा नहीं दे सकते। तेरी इतनी मजाल, दार जी के सामने जबान लड़ाएगी तू? दारजी आप उसको क्यों ना बोलूं ब्रिजवीर जी? देव जी गलत नहीं है। गीत बिल्डिंग छड़ दे, ब्रिज छड़ दे, छड़ ब्रिज। दारजी गीत रहने देना, देख कितना पैर से देख खून बह रहा, छोड़ दे।
अब बाहर जाके दिखा। जितना मारना है मार लो, जितना खून बहाना है बहा लो। मैं देव जी को ढूंढ कर रहूंगी और आपके सामने लेकर आऊंगी। तब आपको पता चलेगा वो निर्दोष है। होगी तो मैं दर्द बस गीत चल, अंदर चल। रुक जा राणा। आज किसी ने पहली बार चौधरी सुखदेव लाल हांडा की आंखों में आंखें डालकर बात की है। और इसकी सजा तो मिलेगी मिलेगी। राणो, लेकर जा इस लड़की को। ये चल तारजी। नहीं, मैं अभी कह रही हूँ, देव जी गलत नहीं है। महेंद्र! हाँ जी दर्जी। दरवाजे पे देख कौन है। हाँ जी। देव जी गलत नहीं है। गीत दारजी, देव जी निर्दोष है। देव जी गलत नहीं है। दारजी, देव जी गलत नहीं है। जी, मैं खुराना, मान खुराना। जी बताइए क्या काम है? मैंने आपकी जमीन खरीदी है।